Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and today I have a very special guest with me, Atharv Taide, who is playing for Punjab Kings in the Indian Premier League. He talks about his domestic form, his domestic campaign that ended recently. He talks about the interactions with Rohit Sharma, MS Dhoni, Virat Kohli, and Shikhar Dhawan, and the kind of role that Punjab Kings have given him in the IPL. Okay, welcome to Cricket Next, Atharv. How have you been? I'm good. वेरी गुड टॉकिंग अबाउट द प्री सीजन प्रिपरेशंस थोड़ा उसके बारे में बताओ कैसा क्या ड्रिल्स थे आपके बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द रेड बॉल क्रिकेट रेड बॉल फॉर्मेट उसके बाद सीधा आईपीएल ज्यादा टाइम नहीं था उसमें तो क्या प्रिपरेशंस थे उसके बारे में थोड़ा बताइए पर्सनली मेरा काफ़ी एक अच्छा और काफ़ी लंबा सीजन रहा है एज अ यूनिट विदर्भा ने काफ़ी अच्छा किया तो हम लोग फाइनल्स के लिए इस साल रणजी ट्रॉफी का विच वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड देन मूविंग ऑन टू आईपीएल हम लोग के पास आई थिंक मेरे पास तो एक्चुअली 1 दिन या 2 दिन का ही समय था टू जंप बैक टू T20 फॉर्मेट और दैट आईपीएल इंटेंसिटी और मेरे लिए तो एक्चुअली एक वो मेंटल शिफ्ट है क्योंकि हम लोग इतने साल से इतना क्रिकेट खेल रहे हैं format change is not something we are not used to. We have played a lot of amount of cricket, so it's just a mental switch that we have to do. Plus फिर वही है कि आप physically कितना fit हो रहे हो क्योंकि every game demands every new thing क्योंकि रणजी ट्रॉफी का फिटनेस is something different to what IPL requires. So मेरे को बस उसी चीज पे मैंने काम किया कि मैं कितना जल्दी मेंटली और फिजिकली मैं कितना जल्दी अडेप्ट हो सकूं उस लेवल के फिटनेस के लिए एंड देन आई वाज ऑल सेट टू गो ओके थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करूंगा अथर्व जो एक स्केड्यूलिंग रहता है रणजी ट्रॉफी का उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं देन यू टू ट्रैवल तो उस समय फिटनेस कैसे करते हो सारे प्लेयर्स किस तरीके से क्या ड्रिल्स रहते हैं थोड़ा शॉर्ट रहता है या क्या होता है आई थिंक एक टीम का तो वी ट्राई टू डू वन जिम सेशन एवरी वीक क्योंकि क्या 5 days का मैच होता है देन द नेक्स्ट डे यू ट्रैवल then there's couple of days of practice on the new venue and then you play a match again and this goes on for like 2 or 3 months which is very ruthless but I feel हम जो डोमेस्टिक प्लेयर सारे खेल रहे हैं not only me but everybody has to work on their fitness और वो एक्स्ट्रा करते ही है in some way or the other as like batting चल रहा है तो fast bowlers go out there and do their training do their gym do their massages in the evening same with batsmen if a batter gets out early goes to the gym in the lunch or by the end of the day so somehow some way or the other we tend to make it up because we know our season really starts in March because IPL is a very big tournament and it requires the best out of you so you know that you have to be physically fit throughout your Ranji Trophy to be at 100% in IPL so कैसे ना कैसे करके हम लोग वो मेंटेन करते रहते हैं अपने आप को Yeah, and your white ball form in the domestic circuit was very good. You also got starts in red ball, दो 100 भी आए, important 100 आए इनफैक्ट लेकिन रेड बॉल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कैपिटलाइज शायद नहीं कर पाए बट व्हाइट बॉल बहुत अच्छा फॉर्म था तो दोनों फॉर्मेट्स की फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताओ कैसे आपने क्या प्रिपरेशंस रखा कैसे उसको कंसिस्टेंसी रखी आई थिंक फर्स्ट मैं व्हाइट बॉल से स्टार्ट करूंगा विद द स्टार्ट ऑफ द सीजन मेरा एक ही गोल था कि आई हैव टू बी द टॉप रन स्कोरर इन इंडिया ओके in both the formats T20s and one days मेरे को यही गोल था कि मेरे को अगर मैं टॉप रहूंगा तो आई विल बी इन द लाइमलाइट so that was my plan and also being that कि मेरे को मैचेस भी जिताने टीम के लिए the amount of matches I win उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मेरी टीम को मिलेगा to qualify to play the knockouts और मेरे को उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस मिलेंगे तो my mindset was to always win games for my team irrespective मैं कितने रन बनाऊं कितने नहीं बनाऊं and then same thing happened in the red ball as well जो आपने अभी मेंशन किया कि जो मैंने 100s किए वो क्रूशियल मोमेंट पे थे my game plan was always to play the situation it was never about scoring runs because what happens is when you try to score runs you always put some amount of pressure on yourself it's very undue to be honest क्योंकि सब बैट्समैन को पता है रन करने लेकिन कोई जानबूझ के आउट नहीं होता है correct so if you take that out of the context and you focus on just playing the situation playing that time out कि अगर एज एन ओपनर हो अगर वो फर्स्ट आवर एंड हाफ 2 hours अगर आप वो निकाल दोगे द गेम इज ऑल योर्स तो मे बी आई हैव हैड दैट प्रोसेस ऑल थ्रू आउट द सीजन मे बी वो हर जगह पे क्लिक नहीं किया बट आई फील के वो प्रोसेस पे अगर मैं स्टिक रहूंगा तो आने वाले सीजन में वो मेरे लिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लेने के लिए मेरे को हेल्प करेगा ओके कमिंग टू द आईपीएल कमिंग टू पंजाब किंग्स यहाँ क्या रोल डिफाइन है
यहाँ क्या टीम मैनेजमेंट से बात है, थोड़ा उसके बारे में अगर आप मेरे को बताओ तो। आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे टीम ने मुझे काफ़ी क्लियर रखा है मेरे रोल के बारे में, और एज अ प्लेयर वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि वी आर लुकिंग एट यू एट टॉप 3 पोजीशन, एंड वेन एवर आई गेट माई चांस आई जस्ट हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है टू गो आउट देयर एंड जस्ट परफॉर्म और हिट एवरी बॉल फॉर अ 6 or a 4. आई जस्ट हैव टू डू व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड वो जो माइंडसेट मेरे में अंदर से है पहले से, वो उन लोग को भी पता है कि आई प्ले टू विन मैचेस. अब उस दिन मुझे अगर 15 बॉल में 40 करने हैं या 20 बॉल में 30 करने हैं, वो मेरे को डिसाइड करना है उस दिन कि टीम का सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, and I'll have to adapt according to it. Yeah. Okay. So my next question is about the leadership thing. आपने कूच बिहार में लीड करा है विदर्भ को, आपने स्मैट में लीड करा है, विजय ज़ारे में भी करा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आपके पास, आप शिखर धवन के साथ खेलते हैं, यू हैव पिक्चर्स विद MS एंड विराट कोहली. सो दो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि आपकी अपनी क्या एक जब आप लीड करते हैं टीम को तो क्या एक माइंड सेटअप रहता है, एंड ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं, आई एम श्योर आप रोहित शर्मा से भी मिले होंगे, तो इनसे जब आप मिलते हैं तो क्या ग्रैब करते हैं, क्या नॉलेज लेते हैं फॉर द कैप्टेंसी रोल और लीडरशिप में रहते हैं, और क्या वो जो रणजी ट्रॉफी की जो टीम है, आप उसमें भी लीडरशिप, लीडरशिप का जो ग्रुप होता है उसमें भी आपकी आपकी कहीं ना कहीं एक रोल रहता है, थोड़ा इन चीजों के बारे में मेरे को बताइए. आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा टू स्टार्ट ऑफ विद द प्लेयर्स दैट यू हैव मेंशन्ड. जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी या फिर जब भी मैं उनको देखता हूँ, आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कामनेस मुझे दिखता है उनमें. Okay. जब मैं उनको ऑन स्क्रीन या फिर ऑफ द फील्ड देखता हूँ कि कैसे वो खुद को मेंटेन रखते हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं खुद को, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग अराउंड. कि अगर जैसे कल आप फील्ड पे भी देखोगे कि MI का मैच चल रहा था, रोहित शर्मा वो स्टिल बीइंग काम, क्योंकि उन्होंने 270 रन्स कंसीड किए, बट स्टिल ही हैड दैट फीलिंग कि नहीं हो जाएगा. ended up scoring 250 रन्स. बट अगर आपका सीनियर प्लेयर आपके टीम में अगर ऐसा आपको दिखा रहा है कि नहीं, ये विकेट उतने का ही है और उतने रन हम लोगों ने कंसीडर किए, एंड नो मैटर व्हाट हम लोग उतने रन बना देंगे, एंड दे वेंट आफ्टर इट, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन. तो ये सब चीजें मैं सीखने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम ईच एंड एवरीवन. सिमिलर एग्जांपल मैं विराट एंड MS के बारे में भी दे सकता हूँ, बट द वन व्हिच इज फर्स्ट इन माय माइंड राइट नाउ, कि वो लोग जैसे सिचुएशनल अवेयरनेस रखते हैं. बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज MS धोनी, कि उनको पता है कि हर सिचुएशन में क्या करना है, हर प्लेयर को कैसे रीड करना है, हर पर्सन को कैसे रीड करना है, कि कौन कब बेस्ट यूज में आ सकता है मेरे. एंड विद विराट इज द एनर्जी. वो जो एनर्जी अपने फील्ड में अपने टीम को जो प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक उससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती इन अ क्रिकेट फील्ड टू डू. व्हेन द चिप्स आर डाउन, व्हेन एवरीबॉडी इज लुकिंग डाउन, सबके शोल्डर्स नीचे, तब अगर आप अपनी टीम को उठा सकते हो, उससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती. एंड देन मूविंग ऑन, मैं यस ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इन डोमेस्टिक सर्किट. दिस वाज माय फर्स्ट सीजन एज अ कैप्टन ऑफ द सीनियर साइड, एंड व्हिच वाज अ बिग प्रिविलेज फॉर मी कि विदर्भा ने मुझे उस लायक समझा कि मैं ये रिस्पांसिबिलिटी ले सकता हूँ. And we did well as a side. We topped the group in both the formats. We were top side in the table, and which was a big thing. But the thing is, वहाँ पे हम लोग का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है. Is what I said to the guys कि once we qualify, it's fine. We do that every year. It's not a big thing for us. Once we qualify, that's when our season start. We couldn't reach the finals or reach that last game of the season. But our process is good. The culture in the team is fine. The vibe is good. And I'm sure if we keep continuing this process, we'll someday or the other will be getting that championship. And जो रेड बॉल टीम है उसमें भी आपका उस लीडरशिप ग्रुप के अंदर क्या रोल रहता है, या क्या आपके फीडबैक्स लिए जाते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को अगर बताओ. ऑफ कोर्स लिए जाते हैं. इफ यू हैव बीन प्लेइंग सीनियर ग्रेड फॉर 6 years, तो आपको उस इसमें काउंट किया जाता है कि आप एक सीनियर प्लेयर हो इस टीम में. एंड आई हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम्स रन्स और टीम्स कॉजेस फॉर द पास्ट 2 to 3 years. तो फिर मेरे मैनेजमेंट मुझे उतना बिलीव रखते हैं कि मैं कॉल्स ले सकूं ग्राउंड पे भी एंड ऑफ द फील्ड एज वेल. तो या मेरे भी काफी रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल डन बाय द कोचेस एंड द कैप्टन. Okay. Coming back to the IPL, playing with Shikhar, playing under Shikhar, he has been the opener for the Indian team and has done wonders for the side for Team India. तो the batter Shikhar Dhawan से क्या learnings हैं अभी तक आपकी इन 2 साल में या 1-1.5 साल में? हाँ जी, नहीं, I've been with Shikhar Paji for last 3 years now with Punjab Kings, and I've learned the way he starts his innings.
क्योंकि मैं भी एक लेफ्टी ओपनर हूँ जो T20 फॉर्मेट में, बिकॉज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज टू हिट फ्रॉम बॉल 1 फ्रॉम दी ओपनर्स, एंड विच इज नॉट द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि कभी कभी क्या पिच में कभी भी थोड़ा भी हेल्प होता है तो बॉल स्टार्ट्स टू स्विंग, तो बॉल जब भी स्विंग होता है इट्स नॉट दैट इजी टू हिट. पीपल थिंक कि पावर प्ले ऐसा फील्डर ऊपर है बहुत इजी है मारना, बट इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स. तो उनसे मैंने सीखा है कि हाउ टू प्ले क्लोजर टू द बॉडी, हाउ टू स्टार्ट माई इनिंग्स, कि मैं पहले वो से इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट टू हार्ड आई लुक टू टाइम इट, I look to hit the gaps instead of banging the ball very hard. Playing close to the body, starting off with singles, and getting in a pattern where I am very consistent enough. I can do it in 3 out of 5 games. So which is fine. If I get 3 starts out of 5 games, I'll make sure that I make it into a big one. Did you get a chance to interact with Wasim Jafar when he was in Vidarbh, and also Faiz Fazal, and what has been the chat like with both of them? I've played a lot of cricket with both of them. Wasim Bhai is a legend of domestic cricket in India. He is the one of the greatest and the highest run scorer in Ranji Trophy. And I had the privilege of playing with him, and I had a few chats. But the one which I remember is when I was the captain of under-19 Kuch Bihar team, and we were playing finals against MP. So overnight on the second day, I was batting on 130. Not out. So he came to me. He's like he asked me a few questions and then said, 100 तो बहुत लोग बनाते हैं, but बड़ा 100 कोई नहीं बनाता. बहुत कम लोग बड़ा 100 करते हैं फाइनल्स में. Then I batted the second day. I was again not out. I was 320 not out. He came back to me again. 300 तो बहुत लोग बनाते हैं, 400 कोई नहीं बनाता. And I was like, okay, this is what I'm talking about. Okay. You just missed that record total by a whisker, no? With 30. I missed the Yuvraj Singh's record. So see, this is what I learned from the greatest. If you are talking to an Indian player, he will talk to dominate, and he'll be talking about being the best. So if that day I had scored 400, I would have been rated among the best at that moment of time. But ठीक है, which is fine. I gave my best. But मुझे ऐसा बहुत सी चीजें उनसे सीखने मिली कि वो हंगर, वो भूख हमेशा आप में रहनी चाहिए, और आपने satisfied नहीं होना चाहिए even though you've scored lot of amount of runs. And with Faiz Fazal also, this is the last one. The same thing. Faiz bhai is so humble, he's so modest. He's played over 15 years of first class cricket, so I've learned a lot of things from him. I was just reading that one quote from you जहाँ पे आपने बोला कि yes, it's a great opportunity to fill in for him, but that's समथिंग, वो शूज फिल करने की बात नहीं है. इट इज समथिंग दैट आई वांट टू मैं एक इंडिविजुअल गेम खेलने. थोड़ा सा उस कोड के बारे में बताओगे मेरे को. जब फैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, इट वाज मिड ऑफ द रणजी ट्रॉफी, वो खेले भी नहीं क्वार्टर फाइनल्स वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे मसला. Yes, Faiz Fazal has been a great ambassador for Vidarbha cricket. And I've been asked this question a lot, how will I fill in his shoes? That's not for me to fill in, because he's been, as I said, a big ambassador. मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना चाहूंगा. मैं वो प्रेशर नहीं लूंगा कि आई हैव टू फिल इन फैज फजल शूज. इवन दो बिफोर ही रिटायर्ड आई वाज प्लेइंग माय गेम, आई हैड बीन कीप डूइंग माय जॉब. सो मेरे को वही चीज कंटिन्यू करना है, एंड पीपल विल ट्राई टू पुट इन प्रेशर ऑन मी, बट व्हिच इज फाइन. आई वुड लाइक टू टेक इट. आईपीएल का एक्सपीरियंस थोड़ा हेल्प करता है कि यार इतने बड़े क्राउड के आगे हम खेलते हैं, तो ठीक है, रणजी ट्रॉफी में वो प्रेशर उतना नहीं आएगा. अभी आईपीएल में देयर इज डिफरेंट इंटेंसिटी, but Ranji Trophy has its own challenges, because you have to be at your best for the whole 5 days, and at different junctions, different times of the game, you have to play out of your skins. तो वो help IPL में definitely help किया है. चलिए, थैंक यू सो मच अथर फॉर टॉकिंग टू अस. दोबारा जोड़ेंगे, दोबारा बात करेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैंपेन. थैंक यू. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.